गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुरुचि सफ़र। माय नेम इज शाइनी। तो आज का टॉपिक है, जब हम जॉब पे होते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो कॉलेज का पढ़ाई कितना काम आता है। तो कॉलेज का पढ़ाई ऑफ कोर्स बहुत काम आता है, क्योंकि वही तो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऑफ कोर्स कॉलेज का पढ़ाई तो काम आता ही है, ग्रेजुएशन का पढ़ाई तो काम आता ही है, ये कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कितना काम आता है और किस तरीके से काम आता है। तो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काम आता ही है। फॉर एग्जांपल कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और आपका जॉब लगा है किसी पावर प्लांट में, तो पावर प्लांट में जो हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, तो वो सब चीज़ तो काम आता ही है। रैंकिन साइकिल, जो मॉडिफाइड रैंकिन साइकिल, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, कॉन्सेप्ट ऑफ पंप, हाइड्रोलिक पंप, रेसिप्रोकेटिव पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप, टरबाइन, हाउ इट वर्क्स, तो ये सब चीज़ काम आता है। तो इसका समझ अच्छे से होना ज़रूरी है, वरना जब हम जॉब पे रहेंगे हमको काम करने में दिक्कत होगा। लेकिन ग्रेजुएशन में हम एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ते, 12 से 14 पेपर कम से कम पढ़ते हैं। तो जब हम पावर प्लांट में मेरा जॉब लगा है, तो जो बाकी का सब्जेक्ट हम पढ़े थे कॉलेज में, थ्योरी ऑफ मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो सब चीज़ें उतना काम आता नहीं है, तो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। उसका एकदम काम नहीं आता ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बेसिक चीज़ें तो हमेशा काम आता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा काम नहीं आता है। तो ऑफकोर्स नहीं काम आएगा तो हम तो भूलने लगेंगे ही ना, हमारा आदत है भूलने का। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप पावर प्लांट के अलावा किसी और चीज़ में आपका जॉब लगा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर रिफाइनरीज या फिर माइनिंग में, तो वहाँ पे जो आपका जॉब प्रोफाइल होगा, जो जो चीज़ आपको करना पड़ेगा, जो थियोरेटिकल नॉलेजेस रिलेटेड चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करना होगा काम करते वक्त, वो सब चीज़ें काम आएगा और आप उससे और ज़्यादा सीखते भी रहेंगे, वो आपका चर्चा में रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपको याद रहेगा। तो मतलब जहाँ पे आप जॉब करेंगे वहाँ पे जो जो चीज़ आपको काम करते वक्त जिस तरह का आपका काम होगा, उस हिसाब से जो कॉलेज का पढ़ा हुआ थियोरेटिकल नॉलेज होता है वो उस हिसाब से काम आता है। और जब हम जॉब में होते हैं तो हर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट असाइन किया जाता है। अब उस डिपार्टमेंट में 5-10 साल रहने के बाद उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट तो हम बन जाते हैं। तो उस डिपार्टमेंट में काम करते वक्त जो जो चीज़, जो जो थियोरेटिकल नॉलेज, कॉलेज में पढ़ा हुआ थियोरेटिकल नॉलेज का हमें ज़रूरत पड़ता है, तो वो हमें याद रहता है। उसको हम और ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंटल, हम और प्रैक्टिकली उससे सीखते हैं, समझते हैं और हमारा नॉलेज बढ़ता है। लेकिन जो बाकी चीज़ें होता है, जो डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हुए ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो सब हम भूलने लगते हैं। तो ऐसा होता है, शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि सेमेस्टर मार्क्स के पीछे मत भागो। लेकिन जो जॉब पाने का एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, तो उसमें कॉलेज का सिलेबस से ही सवाल आता है, चाहे गेट का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम पीएसयू गेट के थ्रू ही लेता है, रिक्रूटमेंट करता है। तो वो कॉलेज के सिलेबस से ही क्योंकि क्वेश्चंस आता है, तो उसके लिए कॉलेज का सिलेबस, जो सेमेस्टर का पढ़ाई होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी होता है। लेकिन जो हम हर सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट में जो हम लोग बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बिग मैथमेटिकल फार्मूला, दो तीन पेज का मैथमेटिक्स हम लोग सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, इस तरह का चीज़ें जो है वो तो काम आता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में काम आता है, लेकिन वो जॉब करते वक्त काम आता नहीं है। लेकिन जो बेसिक फार्मूला होता है, जैसे कि बार्नौलीज इक्वेशन है, इस तरह का जो भी बेसिक फार्मूला होता है, वो सब चीज़ काम आता है और वो चीज़ याद रखना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा काम आता है। कॉलेज में एचआर क्लास को हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। एचआर क्लास को हम लोग एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के रूप में ही लेते हैं और उसको बहुत कैजुअली लेते हैं। लेकिन एचआर क्लास सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही नहीं होता, उसमें और भी बहुत चीज़ें सिखाया जाता है पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, जो आगे चल के काम आता है। जब हम जॉब में होते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो 10 लोगों के सामने खड़े होके कुछ बोलना, अपना प्रपोजल रखना, सजेशन देना, तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, एक हिम्मत चाहिए होती है, वो चीज़ बहुत ज़रूरत होता है और वो एचआर क्लास में सीखने को मिलता है। तो तब कोई
थियोरेटिकल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज काम नहीं आता है। ऐसा चीज़ों में कुछ ऐसा लोग जिसका मार्क्स थोड़ा कम आता है, जो टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन वही बात को इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि सबको कॉन्फिडेंस में ले लेता है और उसका बात को सुनना अच्छा लगता है, लोग सुनता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए HR क्लास को इग्नोर मत करो। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो कॉलेज में होता है ना, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कॉलेज में चलते रहता है, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स, एनुअल स्पोर्ट्स, तो मल्टीपल इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो टीम बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। जब हम जैसे जैसे हमारा प्रमोशन होते रहता है, हम बॉस बनते हैं, तो हमारे अंडर जो जूनियर्स काम करते हैं, तो जूनियर्स को साथ लेके काम करना है, उन लोगों को आपस में काम करना है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट स्किल्स होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए बॉस। क्योंकि काम तो जूनियर से ही करवाना है, खुद को भी करना है, पर उन्हें भी गाइड करना है। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट स्किल्स होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें टेक्निकल नॉलेज जितना काम होता है, उतना ये वाला स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक अच्छा बॉस नहीं बन पाते हैं। मतलब जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, आप टॉप लेवल पे पहुँचते जाओगे, तो उस टाइम पे टेक्निकल नॉलेज जितना काम आता है, उतना ही ये मैनेजमेंट वाला स्किल्स जो होता है ना, वो भी बहुत काम आता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे सबको साथ लेके चलना है, ये सब चीज़ें भी काम आता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो समरी ये है, जो कॉलेज का पढ़ाई होता है, कॉलेज के सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है, वो जॉब पाने के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, या फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, उसमें वो काम आता है। उसमें काम क्या, उसी में ही, उसी नॉलेज के बेसिस पे ही हमको जॉब मिलता है। लेकिन जब हम जॉब पे आ जाते हैं, तो उस नॉलेज के साथ साथ हमें कुछ और क्वालिटीज़, कुछ और नॉलेज का भी ज़रूरत होता है। अगर हमें जॉब में अच्छे से सर्वाइव करना है, हमें एक अच्छा एम्प्लॉय खुद को प्रूव करना है, तो सिर्फ जो थियोरेटिकल नॉलेज होता है उससे काम नहीं चलते, कुछ और क्वालिटीज़ भी हमें अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आज का वीडियो कुछ काम का लगे, कुछ अच्छा लगे, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।